नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। राहुल गांधी ने आज वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया और ये भी ऐलान कर दिया कि वो रायबरेली की सीट रखेंगे और केरल के वायनाड से अब प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगी। तो इस वीडियो में इस बात से समझ लेते हैं, क्या ये राहुल गांधी का पॉलिटिकल ब्लंडर है क्या, या उन्होंने सिक्सर लगा दिया है। देखिए, इस बात की तो आशंका पहले से ही जताई जा रही थी कि जब राहुल गांधी ने रायबरेली सीट अनाउंस हुई थी लोकसभा की, तो तभी मुझे लग गया था कि रायबरेली सीट को ये रखेंगे और वायनाड की सीट को छोड़ेंगे। वैसे कोई भी पॉलिटिकल पंडित ये नहीं कह सकता था कि राहुल गांधी दोनों सीट से हार जाएंगे। दोनों सीट उन्होंने जीतनी थी और वो जीते भी अच्छे मार्जिन से। लेकिन क्या ये केरल के लोगों के साथ, वायनाड के लोगों के साथ विश्वासघात है क्या? राहुल गांधी 2019 में अमेठी से हार गए थे, लेकिन वायनाड के लोगों ने भारी बहुमत से राहुल गांधी को विजयी बनाया। लेकिन अब इस बार जो है रायबरेली में जब वो जीत गए हैं तो उन्होंने वायनाड को छोड़ दिया। तो मुझे तो ये लगता है कि उन लोगों के साथ, वायनाड के लोगों के साथ ये धोखा है। एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि प्रियंका गांधी में खूबियां बहुत हैं। सबसे बड़ी जो दो खूबियां हैं प्रियंका गांधी में, कि वो प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की तरह साड़ी पहनती हैं, सबसे बड़ी खूबी है। और दूसरी बात यह कि प्रियंका गांधी की जो नाक है ना, वो इंदिरा गांधी के तरह ही दिखती है। और वो वायनाड के लोग जो हैं, मुझे वायनाड के जो लोग हैं वो राहुल गांधी चले गए थोड़े उदास जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के जाने के बाद वायनाड के लोग उदास ना हों, लेकिन अब प्रियंका गांधी, भाई उनकी बहनी तो आ रही है, कांग्रेस पार्टी से ही तो कोई आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के एवं गांधी परिवार से तो कोई आ रहा है, तो उसको सेलेक्ट करने में, उनको वोट डालने में आसानी होगी। तो प्रियंका गांधी की भी मुझे लगता है वायनाड से जीत पक्की हो जाएगी और प्रियंका गांधी भी वायनाड से जीत जाएंगी। भाई यार, कांग्रेस पार्टी को पूरे कांग्रेस में और कोई सदस्य ही नहीं मिला। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि कांग्रेस इतनी बड़ी पुरानी पार्टी और इन दोनों भाई बहन के अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं मिला जो वायनाड से इलेक्शन लड़ सके। या ये इन्होंने आप सेट कर लिया है कि आप पहले राहुल गांधी आ गए, अब प्रियंका गांधी आ गई, अब अगली बार थोड़ी दिनों के बाद हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा आ जाए और रॉबर्ट वाड्रा के बाद कुछ दिनों के बाद हो सकता है प्रियंका गांधी के बच्चे भी आ जाए भाई पॉलिटिक्स में। अब उन्होंने, मैंने तो सुना है कि उन्होंने अपने नाम के आगे गांधी भी लगा लिया, वाड्रा के बाद गांधी भी लगा लिया उन्होंने। राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि ये जो है एलओपी बन जाएंगे, लोकसभा में विपक्ष के लीडर बन जाएंगे। अरे भाई, राहुल गांधी कुछ नहीं बनेंगे। राहुल गांधी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, राहुल गांधी जिम्मेदारी से भागते हैं। ये हो सकता है कि प्रियंका गांधी को इसका जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया जाए। लेकिन मज़ा बहुत आएगा इस लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में ना, मज़ा बहुत आएगा। एक तरफ मोदी, अमित शाह और एक तरफ ये दोनों भाई बहन। ये दोनों भाई बहन की जो बातें होती हैं, इसमें तो आपको पता है कि कितना मनोरंजन होता है। इनकी बातें जो होती है वो तथ्य के बिल्कुल विपरीत होती हैं। और ये जो राहुल गांधी ने जो निर्णय किया है कि वो रायबरेली की सीट ही रखेंगे, ये मुझे लगता है अखिलेश यादव के ऊपर दबाव बनाने की भी कोशिश है। अखिलेश यादव जो सोच रहे थे कि मैं 37 सीटें ले आया, अब अगली 2027 में मैं यूपी का राजा बन जाऊंगा, यूपी की सत्ता मेरे पास आ जाएगी। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के ऊपर भी दबाव बना दिया है कि भाई मैं भी हूँ, मेरे को भूल मत जाना, मैंने यूपी की सीट रखी है। अभी भले ही मेरी 6 लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन मैं भी तुमसे 12, इस बार तुमने मुझे 17 सीट दी थी, लेकिन अब मैं 17 सीट मुझे नहीं चाहिए, मैं बराबर पे लड़ूंगा। अब आप लोगों को क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये जो राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ने का अनाउंस किया है और रायबरेली सीट पे वो कायम रहेंगे, ये क्या पॉलिटिकल ब्लंडर दिख रहा है आपको, या ये राहुल गांधी ने 6 लगा दिया है, आगे बढ़कर 6 लगा दिया है। यूपी में माना जाता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उसको जो है आपको यूपी में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी को 2027 में टक्कर दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, या जो बीजेपी ने जो गलतियां करी हैं 2024 में उसको जो है रेक्टिफाई करेगी, सुधारेगी उसको और उसको और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी।
भाई शाह और मोदी के बारे में तो इतना तो कम से कम लोग जानते ही हैं कि अपनी गलतियों से ये बहुत जल्दी सीखते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मतलब प्रयास करते हैं कि भाई हमारी गलतियां जो हुई हैं उसको दोबारा ना दोहराया जाए।